हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टीएम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, कंप्यूटर बेसिक कोर्स का यह वीडियो नंबर 17 है और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके जरिए कंप्यूटर में कोई डाटा प्रोवाइड किया जाता है या फिर कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। और आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनके जरिए कोई इंफॉर्मेशन लिया जाता है या कोई डाटा लिया जाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आता है कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे कॉमन और पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस समय मार्केट में कीबोर्ड दो प्रकार के आते हैं, एक वायर कीबोर्ड और एक वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड एक डोंगल के माध्यम से आपके सिस्टम से कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, जबकि वायर कीबोर्ड यूएसबी पोर्ट या PS2 कीबोर्ड PS2 पोर्ट के माध्यम से आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। कीबोर्ड कई मॉडल में आते हैं, जैसे कि नॉर्मल कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। कीबोर्ड में समानता 104, 108, 102, 106 बटन होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं उसमें 104 या फिर 108 बटन होती है। अब आगे हम बात करते हैं माउस की। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस में कुल मिलाकर 3 बटन होती हैं, लेफ्ट, राइट और बीच में एक पहिया होता है जिसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं, जो कि स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माउस भी दो प्रकार के होते हैं, एक वायर माउस, एक वायरलेस माउस। अतः माउस एक इनपुट डिवाइस है। अब इसके बाद हम अगली इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि स्क्रीन पर कर्सर को मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेम खेलने के लिए किया जाता है। जब भी आप कंप्यूटर पर कोई गेम खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जॉयस्टिक को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ये एक फोटोकॉपी की मशीन की तरह काम करता है। स्कैनर सोर्स से इमेज को कैप्चर करके उसको एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आप इस इमेज को या डाटा को कहीं भी आप स्टोर करके या प्रिंट करके आप रख सकते हो। अतः स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। अब इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोफोन की। माइक्रोफोन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो कि हमारी आवाज को रिकॉर्ड करके डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं उसको ये माइक के जरिए रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में इनपुट करता है। अतः माइक्रोफोन या माइक एक इनपुट डिवाइस है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं MICR की। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिसका इस्तेमाल बैंकों में चेक को रीड करने के लिए किया जाता है। चेक में जो नंबर दिए गए होते हैं उसको रीड करने का कार्य यही MICR मशीन करती है। यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं इसको ये मशीन रीड करके सही व्यक्ति का पता लगाती है। तो अतः आपको पता होना चाहिए कि MICR एक इनपुट डिवाइस है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं अगली इनपुट डिवाइस की, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक पेपर पर जो भी टेक्स्ट या डाटा लिखा होता है उसको ये मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देता है और उसको ये सिस्टम की मेमोरी में स्टोर कर देता है। अतः OCR भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। मॉनिटर सबसे पहले आता है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, यानी कि बीडीयू। ये कंप्यूटर का सबसे मेन आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं उसको ये एक स्क्रीन पर शो करता है। मॉनिटर के जरिए हमें पता चलता है कि हम कंप्यूटर पर कौन सा काम कर रहे हैं और कंप्यूटर उस काम का एक आउटपुट शो करता है, उस स्क्रीन पर सब कुछ दिखाता है। अतः मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर के बिना कंप्यूटर बेकार है। इसके बाद हम अगले आउटपुट डिवाइस को देखते हैं, प्रिंटर। प्रिंटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करने का काम करता है। इस समय आप जो इस इमेज को देख रहे हो उसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं। फिर जो इसमें इमेज तैयार की गई है या आपका कोई टेक्स्ट पेपर है, आपको उसको भी प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी में निकालना है तो आपको प्रिंटर का उपयोग करना पड़ेगा। उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट निकालना चाहते हो तो भी आपको प्रिंटर का यूज करना पड़ेगा। यानी कि पता होना चाहिए जो अंदर की चीजों को बाहर लाता है वह कुल मिलाकर आउटपुट डिवाइस होता है, और जो बाहर की चीजों को कंप्यूटर के अंदर ले जाता है वो इनपुट डिवाइस होती है। तो अतः प्रिंटर अंदर की चीजों को बाहर ला रहा है, इसलिए प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस ही होगा। तो आपको कंफर्म हो गया है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं स्पीकर। स्पीकर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर हमें इसके जरिए ही वॉइस को आउटपुट देता है। मतलब कि कंप्यूटर के अंदर जो वॉइस है उसको ये बाहर करने के लिए स्पीकर का उपयोग करता है। अभी हमने आपको बताया कि कंप्यूटर के अंदर का जो डाटा है उसको बाहर लाने के लिए जिन डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, और बाहर की इंफॉर्मेशन को, बाहर के डाटा को कंप्यूटर के अंदर ले जाने के लिए जिन डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसको हम इनपुट डिवाइस करते हैं। तो मेरे इस बात को दिमाग में सेव कर लीजिए, कभी भी आप नहीं भूलेंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कैसे पहचाने। बस आपको बात यही याद रखनी है कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन या डाटा को अंदर ले जाने के लिए, इनपुट करने के लिए जिन डिवाइसों का उपयोग किया जाता है उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और कंप्यूटर के अंदर के डाटा इंफॉर्मेशन को बाहर लाने के लिए जिन डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसके अलावा और भी आउटपुट इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं जो कि हम आपको आगे के वीडियो में बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा और भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं, जैसे कि यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव का प्रयोग हम इनपुट और आउटपुट दोनों में कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बाहर का डाटा अंदर ले जाना है तो आप यूएसबी ड्राइव का प्रयोग करेंगे, तो इस समय ये इनपुट डिवाइस है। लेकिन आपके अंदर से कोई सॉफ्टवेयर बाहर लाना है तो आप इसका उपयोग करोगे तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। इस प्रकार से यूएसबी ड्राइव इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में आती है। तो आपको यही बात याद रखनी है कि जिन डिवाइसों से बाहर के डाटा को अंदर ले जाया जाता है, कंप्यूटर में अंदर इनपुट किया जाता है, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिन डिवाइस के माध्यम से अंदर के डाटा, अंदर के इंफॉर्मेशन को हम बाहर लाते हैं उसको हम आउटपुट डिवाइस करते हैं। इस बात को याद रख लीजिए। अब इसमें आप कभी नहीं भूलेंगे कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी आउटपुट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे एक बात कहना चाहता हूं जाते जाते, मुझे आपके सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो कृपया अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी ज्ञान बढ़ा हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से उनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ सके। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।